हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो पिछले वीडियो में हमने VS कोड को इंस्टॉल करने से इसको सेटअप करने की जानी थी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आज के इस वीडियो में हम अपना पहला प्रोग्राम जो कि है हेलो वर्ल्ड कैसे एग्जीक्यूट होता है देखेंगे, इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होती है। साथ ही इसके मेन सिंटैक्स की ईच लाइन का मतलब हम समझेंगे, जानेंगे इसके सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है, सिंगल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव टू आवर VS कोड। तो आप देख सकते हैं हम VS कोड की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपनी नई फाइल क्रिएट करते हैं। हम नई फाइल का नाम देंगे lecture1.cpp। हमने आपको बताया था CPP लगाना क्यों मस्ट है, तो अब हम यहाँ पे वापस से नहीं बताएंगे। आप वापस वीडियो चेक कर सकते हैं, जो जिसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अपना कोड लिखना कैसे है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स हम लिख देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने अपना पहला कोड लिख लिया है। अब हम इसे एक बार रन करा कर देख लेते हैं, फिर समझेंगे इसकी सारी ईच लाइन का मतलब होता क्या है। तो आप देखेंगे कि अब हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था हेलो वर्ल्ड, वो प्रिंट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने पैनल कॉपी पर शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। हे कोडर्स, तब हम शिफ्ट हो चुके हैं अपने पैनल कॉपी पर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे कोड में हर एक सिंगल लाइन का मतलब होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम ले रहे हैं सबसे पहली लाइन हैज़ इंक्लूड आइसक्रीम की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी है। आप यहाँ से पढ़ के इसे देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, पहली लाइन में लिखा क्या है। पहली लाइन में लिखा है हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम। हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो ये है अपनी एक हेडर फाइल, ठीक है, या इसे आप कह सकते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव, PPD, ठीक है, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सबसे पहले हैज़ इंक्लूड का मतलब क्या होता है। हैज़ इंक्लूड का मतलब हो रहा है कि हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं आईओ स्ट्रीम को। आईओ स्ट्रीम क्या कर रही है हमको, ये हम एक टाइप की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है कि हम अपने कोड में सी आउट और सी इन, मतलब आउटपुट और इनपुट ले सकें और दे सकें। हमारा कोड चलाते क्यों, हमने कोड चलाते हैं ताकि हम उसे इनपुट दें और उससे रिक्वायर्ड आउटपुट ले लें। तो यहाँ पे वही लिखा है कि आई का मतलब होता है इनपुट और ओ का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन पे भी लिखा है और हमने आपको वही चीज़ समझाई है यहाँ पे आगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहली लाइन का मतलब समझ लिया है। तो अब हम चलेंगे अपनी दूसरी लाइन पर। दूसरी लाइन को हम यहाँ पे थोड़ा स्किप कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधे तीसरी साइड पर चलते हैं। देखो, तीसरी साइड पर क्या हो रहा है एक्चुअल में हम देखते हैं, ठीक है। ये लिखा है इंट मेन। इंट मेन क्या होता है। इंट मेन है आपका मेन फंक्शन, ठीक है। मेन मतलब मदर फंक्शन। ये मदर फंक्शन होता है हमारे पूरे कोड का। आपको जहाँ भी आज साइन दिखेगा, ये इस साइन, तो आप समझ जाना कि वो एक टाइप का फंक्शन है। तो ये भी मेन फंक्शन है, जिसका नाम से क्लियर है, ये मेन है मतलब मदर फंक्शन है। जो भी हम कोड लिखेंगे सारा इसी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होगा। जैसे हमारे कोड में अगर 1 2 3 4 5 फंक्शन भी है, 5 फंक्शन भी है, तो इस सारे कोडों का रेफरेंस या सारे कोड्स को कॉल या सारे फंक्शंस को कॉल यहीं से जाएगी, इसी मेन फंक्शन से जाएगी और वो यहीं से रेफरेंस लेके अपना काम करेंगे और वो यहीं पे आके ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये इंट टाइप का फंक्शन है। इंट टाइप का फंक्शन है, इंटीजर ही रिटर्न करेगा। इंटीजर रिटर्न करने पे वो दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है, ठीक है। दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है, वो दो चीज़ें हैं, या तो वो रिटर्न वन रिटर्न कर सकता है या फिर वो रिटर्न ज़ीरो कर सकता है। रिटर्न वन और रिटर्न ज़ीरो, इसका मतलब हम अभी आगे वाली साइड में भी समझेंगे, तो इसे यहाँ पे थोड़ा छोड़ देते हैं। देखो, अब हम आ चुके हैं अपने सी आउट और सी इन पर। जैसे कि हमने देखा था कि हमारी फर्स्ट लाइन सी आउट और सी इन की फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करा रही है। तो उन्हीं का एक पार्ट ये है हमारा सी आउट। सी आउट का मतलब होता है, सी का मतलब यहाँ पे होता है कंसोल, ठीक है, और आउट का मतलब तो आउटपुट ही होता है। मतलब हो रहा है कि ये हमें कंसोल करा रहा आउटपुट।
कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन से, ठीक है। तो हमारे स्क्रीन में अपना आउटपुट दे रहा है। अब देखो इसके बाद ये लगे एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगुलर ब्रैकेट्स सिंटैक्स का पार्ट है, तो ये हमारा हमें लगाना मस्ट है, हमें ये लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है डबल कोटेड में। डबल कोटेड में कोई भी चीज़ लिखी हो तो वो कहलाती स्ट्रीक, ठीक है, वो कहलाती स्ट्रीक। का मतलब यहाँ पे स्ट्रीक क्या होगी, तो यहाँ पे होगी स्ट्रीक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमारी स्ट्रीक है, तो यही हमें आउटपुट में शो होगी। जो हेलो वर्ल्ड जो हमारी स्ट्रीक है वही हमें आउटपुट में शो होगी। उसके बाद हमारा कोटेड खत्म हो जाता है, डबल कोटेड। और अब हम आते हैं इस सेमीकोलन पे। इस सेमीकोलन का मतलब होता क्या है, देखो जब भी हमें कोई सेंटेंस ख़त्म करना होता है इंग्लिश में तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं। पर देखो जब हमारा हिंदी में भी ख़त्म होता है तो हम पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। पर सीन यहाँ पे आता है कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं अपनी कोडिंग लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं अपन C++। तो C++ में जब भी हमारी कोई लाइन ख़त्म होती है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सेमीकोलन का। सेमीकोलन को आप ऐसा फुल स्टॉप भी ले सकते हैं कि ये कोडिंग लैंग्वेज का फुल स्टॉप है। तो सेमीकोलन हमने यूज़ करा कि लाइन हमारी एंड हो गई यहाँ पर। तो इसके बाद हम देखेंगे अगली साइड पर। इसके बाद होता है रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्या होता है, देखो रिटर्न ज़ीरो की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो रिटर्न ज़ीरो होता क्या है। रिटर्न ज़ीरो जैसा कि हमने देखा अभी इंट मेन में हमारा वो फंक्शन था इंट टाइप का फंक्शन था, मतलब वो हमें इंटीजर ही रिटर्न करेगा। मतलब वो हमें या तो रिटर्न ज़ीरो रिटर्न कर सकता है या तो हमें 1 रिटर्न कर सकता है, ठीक है। रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या होता है, रिटर्न ज़ीरो का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और रिटर्न 1 का मतलब वो ये होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम हमेशा यहाँ पे यूज़ करेंगे रिटर्न ज़ीरो का ही। रिटर्न 1 भी करेंगे तो आपको कभी एरर नहीं आएगी, पर जनरली हम यूज़ करते हैं रिटर्न ज़ीरो का ही। तो आप रिटर्न 1 यूज़ ना ही करें तो ठीक रहेगा। इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम जो आखिरी में आएगा इस टाइप का दिखेगा कि यहाँ पे हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। उसके बाद आपकी कोड की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब देखेंगे, आपको मैंने नहीं बताया था यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब क्या होता है। तो हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का मतलब समझते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर ये लाइन ना हो तो क्या होगा, ये लाइन अगर ना हो तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगी। तो ये लाइन लिखी ना हैज़ इंक्लूड आई स्ट्रीम की, तो इसमें होता है एक फंक्शन होता है सी आउट नाम का, जो हमें आउटपुट देता है। ये सी आउट नाम का फंक्शन स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब होता है एसटीडी शॉर्ट में, ठीक है। तो इसी का मतलब हम दे रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ना दे तो हमें यहाँ पे सी आउट के पहले एसटीडी लिखकर ये स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। स्कोप रेजोल्यूशन अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमें एरर मिलेगी। या तो हम एसटीडी यहाँ पे ना लिखकर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का, तो आपको यहाँ एरर नहीं मिलेगी। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपको यहाँ पे एसटीडी लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर मिलेगी। इसे हम कोड में भी देख के समझेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। मेरे को लगता है अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी पढ़ के ख़त्म हो चुकी है। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन की देख सकते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने VS कोड पर और एग्जीक्यूट करा कर देखेंगे हमारा पहला प्रोग्राम। वापस आ गए अपने VS कोड के पेज पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को शॉर्ट में लिख चुका है। इसे एक बार एग्जीक्यूट करा कर देख लेते हैं। तो इसे एक बार सेव करेंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा ड्रॉप कोड प्रिंट हो चुका है। इसी जगह अब हमें कुछ दूसरी चीज़ करानी है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। वर्ल्ड, ठीक है, जब सेव कर लिया हमने। सेव करना ज़रूरी नहीं, तो आपका पिछला वाला ही चलेगा। पिछला जो ड्रॉप कोड था तो ड्रॉप कोड ही हो, जब तक हम सेव नहीं करेंगे तो सेव करना ज़रूरी है। ये हमने सेव कर लिया और चल गया हमारा हेलो वर्ल्ड। अब देखो हमने वहाँ पे आपको समझाई थी यूजिंग नेम स्पेस वाली कहानी।
तो यूजिंग नेम स्पेस का अब बताएंगे हम एक्चुअली यूज़ क्या हो रहा है। अगर इसे हम कमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगी एरर। देखो ये आ गई हम एरर, ये कह रहा है कि सी आउट डिक्लेयर ही नहीं है हमारे इस पे। तो अब हम यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं std सेमीकोलन डबल बार, तो ये इसको रेजोल्यूशन बन जाता है। रेजोल्यूशन बनने के बाद अब हम इसे चला कर देखते हैं तो हमारी एरर सॉल्व हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि हमने जैसे std यूज़ करा, हम यूजिंग नेम स्पेस std लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हमें और 2-3 चीज़ें करानी प्रिंट, हम वो देखेंगे कैसे प्रिंट हो रही है। देखो हमने अपना लिख लिया दूसरा सेंटेंस, अब हम एक बार और तीसरा भी लिख ही देते हैं। हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, आप अपना जो भी एक्सवाइजेड नाम होगा वो आप लिखेंगे, इसके आगे भी लगा देते हैं स्टडी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल कोई भी एरर नहीं आएगी। देखिए सारी चीज़ें लाइन से प्रिंट हो चुकी है, XYZ, ड्रॉप कोड और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो अब हमारे यहाँ पे कोड होता है लेंदी, हमें इसको बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमारे कोड का सॉर्ट हो जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसे हम डिलीट कर देंगे अभी और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ करेंगे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का जैसे हम यूज़ करा सारी एरर हट गई और अब हमारे कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आज आपने देखा है कि हम हेलो वर्ल्ड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और आपका ये पहला प्रोग्राम था। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।